Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture is for FSC second year physics और चैप्टर है हमारा 13। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रियोस्टेट। व्हाट इज़ रियोस्टेट? सबसे पहले रियोस्टेट क्या है? इट इज़ वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट क्या है? इट इज़ वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है, वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर। अब देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है कि इसमें मैग्नेट वायर जो है वो वाउंड की होती है। ठीक है, एक इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर एक मैग्नेट वायर है जो कि वाउंड की होती है। कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी, बना कैसे है? कंस्ट्रक्शन एक मैग्नेट वायर है जो कि वाउंड होती है वाउंडेड ओवर अ इंसुलेटिंग सिलेंडर, ओवर एन एक इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर मैग्नेट वायर को क्या किया होता है? बाउंड किया होता है। अब जो मैग्नेट वायर है दैट इज़ एक अलॉय है। किसका अलॉय है ये? कॉपर, आयरन, मैंगानीज और निकल। कॉपर, आयरन, मैंगानीज और निकल, इन एलिमेंट्स का है ये क्या है? अलॉय। ठीक है, जो मैग्नेट वायर है इन एलिमेंट्स का क्या है? अलॉय। इनको एक सिलेंडर के ऊपर, इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर क्या किया होता है? बाउंड किया होता है। इसके जो दो एंड्स हैं, फिक्स जो वायर्स के दो एंड्स हैं, इनको दो फिक्स टर्मिनल ए और बी के साथ क्या होता है? जोड़ा हुआ होता है। टू एंड्स ऑफ वायर, टू एंड्स ऑफ वायर are connected to fixed terminals, are connected to two fixed terminals। इनको साथ क्या किया होता है? कनेक्ट किया होता है, A एंड B। ठीक है, वायर के एक को एक फिक्स टर्मिनल A के साथ और दूसरे को एक दूसरे टर्मिनल के साथ B के साथ क्या किया होता है? अटैच किया होता है। फिक्स टर्मिनल के साथ आपने इनको अटैच किया होता है। जो तीसरा टर्मिनल है दैट इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग टर्मिनल। द थर्ड टर्मिनल सी ए स्लाइडिंग टर्मिनल, उसे हम क्या कहते हैं? स्लाइडिंग टर्मिनल कहते हैं। विच कैन स्लाइड, जो कि क्या कर सकता है? स्लाइड ओवर द वायर, जो वायर के ऊपर क्या कर सकता है? स्लाइड कर सकता है वायर। ठीक है, तीसरा जो है वो इसका एक ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है, जो कि स्लाइडिंग टर्मिनल है, जो कि इसके ऊपर क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। लेट्स से अगर इसकी रेजिस्टेंस जो है आर है, ठीक है, तो अगर हम इसको सर्किट के अंदर इस तरह जोड़ें, कनेक्ट करें कि इस दोनों टर्मिनल जो हैं ए और बी के साथ जो सर्किट के अंदर अटैच करें तो ये टोटल रेजिस्टेंस आर ऑफर करेगा। लेकिन अगर हम बी एक फिक्स टर्मिनल लें, दूसरा स्लाइडिंग टर्मिनल लें, इन दोनों को सर्किट के अंदर अटैच करें तो इसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, जो कि सर्किट के अंदर ये क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ वेरिएबल रेजिस्टर, एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है, नंबर वन इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर का फिग देखें, फिग नंबर बी फिग जो है और ये सी फिग बी में देखें कि जो वायर है इसको टू फिक्स टर्मिनल ए और बी से जोड़ा हुआ है। तीसरा टर्मिनल सी है जो कि क्या है? स्लाइड का है। तो अगर हम इसको टर्मिनल बी और सी के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, तो
फिर क्या होगा, जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सर्किट के अंदर ये कितनी करेगा, जो बी और सी के दरमियान होगी, जितनी आप वायर इस पर यूज़ करें। आपको पता है जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर होती है। अगर हम इसको कनेक्ट कर दें या जोड़ें सर्किट के अंदर बी और सी के दरमियान, अक्रॉस बी एंड सी, तो रेजिस्टेंस होगी, जितनी लेंथ यूज़ करेंगे वायर बी और सी के दरमियान उतनी इसकी क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, लेट से ये लेंथ आर है तो ये आर पे डिपेंड करे कितनी लेंथ आप यूज़ करें बी और सी के दरमियान। जैसे जैसे आप बी से अवे मूव करते जाएंगे तो क्या होती है, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। अगर बी की तरफ मूव करते जाएंगे तो लेंथ ऑफ वायर कम होती जाएगी, तो रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ हो जाती जाएगी। अगर हम इसे यूज़ कर सकते हैं रजिस्टर, इफ़ अगर हम कनेक्ट करते हैं, इफ़ वी कनेक्ट रियोस्टेट कनेक्ट करें विद टर्मिनल्स या क्रॉस द टर्मिनल्स A and C, one is fixed terminal and second is sliding terminal, then जो resistance है will depend upon, इस पर डिपेंड करेगी on length of wire between A and C, सी और ए सी के दरमियान जो लेंथ है उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, इफ़ जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है सी इज़ मूव्ड अवे फ्रॉम ए, अगर ए से अवे मूव करेंगे सो लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगी, एज वेल एज जैसे जैसे लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज़ होगी एज वेल एज रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। लेंथ ऑफ वायर के साथ रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीजेस। इसी तरह इफ़ वी मूव फ्रॉम, इफ़ सी इज़ मूव्ड, जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है अगर उसको मूव करें, मूव टूवर्ड्स ए की तरफ जाएं, देन रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज्ड, रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस तरह अगर हम किसी सर्किट में चाहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो लगातार क्या हो जाए, चेंज हो जाए, कम या ज़्यादा करना चाहते हैं किसी भी टर्मिनल्स के क्रॉस, तो हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे सर्किट के अंदर, विद वन जो है इसका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, दूसरा है इसका फिक्स कॉन्टैक्ट से आप इसको सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दोगे। तो अगर आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को फिक्स कॉन्टैक्ट की तरफ मूव करोगे, अगर ए और सी के दरमियान जोड़ा हमने सर्किट के अंदर, तो सी की तरफ मूव करेंगे तो लेंथ ऑफ वायर कम होती जाएगी, रेजिस्टेंस ये ऑफर कम करेगा। जैसे अवे मूव करते जाएंगे तो लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज़ होती जाएगी और रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल किसके होती है, लेंथ के। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं सर्किट के अंदर एज अ वेरिएबल रजिस्टर। सिमिलरली इसके जो सेकंड यूज़ है और यूज़ कर सकते हैं इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो इनपुट वोल्टेज है वो अगर जो भी है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज, तो अगर आप आउटपुट वोल्टेज जो है वो कम या ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है, कि आउटर सर्किट में जो इनपुट से ज़्यादा वोल्टेज, इनपुट से ज़्यादा, कि अगर वो इनपुट से कम वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जितनी आप उसको वोल्टेज मेन फिक्स कॉन्टैक्ट्स के दरमियान वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, और आप इस वोल्टेज को आउटर सर्किट में क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, वो अभी आपको मैं समझाता हूँ कि क्या मतलब है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर।
अब पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि अगर हम इसको फिक्स कर दें, ए और बी के क्रॉस जो फिक्स कॉन्टैक्ट्स हैं इसके वो क्या हैं, ए और बी। अगर हम इसको अटैच करते हैं बैटरी के साथ अक्रॉस द फिक्स टर्मिनल्स ए और बी, ठीक है, और कितनी वोल्टेज, लेट से कितनी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वी वोल्ट। अगर हम इफ़ वी अप्लाई वी वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस ए एंड बी, टू फिक्स टर्मिनल ए और बी के दरमियान हम कितनी, लेट से हम वी वोल्टेज अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, दी करंट जो फ्लो कर रहा होगा थ्रू दी सर्किट, तो करंट जो है वो कितना फ्लो कर रहा होगा, V इज इक्वल टू लेट से आई करंट अगर फ्लो कर रहा है, देन आर इसकी क्या है, अगर हम सारी वायर यूज़ कर रहे हैं, अगर बैटरी को हमने ए और बी के दरमियान कनेक्ट कर दिया है तो सारी रेजिस्टेंस कितनी इसकी यूज़ हो रही है, टोटल रेजिस्टेंस आर यूज़ हो रही है। लेट से आई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है थ्रू दी सर्किट, अगर आई करंट इस थ्रू दी सर्किट फ्लो कर रहा है तो देन आई करंट अगर फ्लो करता है, आई करंट flows through the loop या circuit, then V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। आई पे करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, आई इज इक्वल टू होगा V ओवर आर, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। तो आई कितना होगा, करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, V ओवर आर, क्योंकि हमने फिक्स टर्मिनल के क्रॉस वी वोल्टेज अप्लाई की है, इसकी टोटल रेजिस्टेंस आर है, तो करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, V ओवर आर करंट जो है वो फ्लो कर रहा होगा। अब देखें द पोटेंशियल डिफरेंस, फ़र्ज़ कर लें ये इनपुट हम दे रहे हैं V, अगर हमने इसको बाहर किसी भी और लेट से अप्लायंस को अगर हमने वोल्टेज जो है वो V वोल्ट से कम प्रोवाइड करनी है तो हम इसको किसके क्रॉस, लेट B और C के क्रॉस क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस आउटपुट में क्या लेंगे, B और C के टर्मिनल्स के दरमियान लेंगे। देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B एंड C, अगर ये कितना है, लेट से V इज इक्वल टू बी सी के दरमियान, अगर फ़र्ज़ करें जहाँ पे लेंथ और वायर कितनी यूज़ हो रही है, R यूज़ हो रही है, यानी B और C के दरमियान लेंथ और वायर R यूज़ हो रही है, तो आपको पता है ये क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर, और आई की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्रॉस B एंड C, आई की जगह क्या आ जाएगा, V ओवर आर इंटू क्या हो जाएगा, R। अब देखिए इस क्वेश्चन से कि अगर हम R को बढ़ाते जाएं, यानी इफ़ C मूव करता है किस तरफ, इफ़ C मूव्स अवे फ्रॉम B से अवे मूव करेगा तो वैल्यू ऑफ R क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, वैल्यू ऑफ R इंक्रीजेस, जैसे जैसे वैल्यू ऑफ R इंक्रीजेज हो जाएगी सो डज, क्वेश्चन से देखें R बढ़ता जाएगा तो VBC भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, सो डज VBC भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। सिमिलरली अगर हम किस तरफ मूव करेंगे, C को मूव करवाएंगे B की तरफ, अगर C को B के साथ मिला देंगे तो R क्या हो जाएगा, 0, इफ़ C इज़ क्या कर देंगे, इफ़ C इज़ मेड इन कॉन्टैक्ट विद V, अगर इसको आप B के साथ कॉन्टैक्ट कर देंगे देन R क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, R 0 हो जाएगा तो VBC भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और इसी तरह अगर आप यहाँ से VC को A तक ले जाते हैं, ठीक है, इफ़ C इज़ रीच्ड A, इफ़ C रीचेज A,
अगर सी ए तक पहुंच जाता है, यानी ए से कॉन्टैक्ट में चला जाता है, देन आर कितना यूज़ होगा, आर, तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी बी सी इज इक्वल टू वी ओवर आर इंटू आर से आर कैंसिल, तो वी बी सी जो होगा वो कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। इसका मतलब जो वोल्टेज आप बी और सी के दरमियान आउटपुट में ले सकते हो वो ज़ीरो से क्या होगी, वी, ज़ीरो से वी। वी किसकी वोल्टेज है, जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया है। अगर वी और सी के दरमियान आप वोल्टेज जो लेना चाहते हो वो कम करना चाहते हैं तो आप सी को मूव करेंगे बी की तरफ, आर की वैल्यू कम होती जाएगी, तो बी और सी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता जाएगा, कम। अगर बी से अवे मूव करते जाएंगे जो स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस तरह आप जो है पोटेंशियल डिफरेंस, अगर बैटरी जो है ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं वो जितनी उसकी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज है उससे मैक्सिमम वो और मिनिमम ज़ीरो तक आप वोल्टेज जो हासिल कर सकते हैं किसके दरमियान, बी और सी के दरमियान। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।